जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट के एंड में देखा था, फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि मयूंग हाक के पंच को साइड कर अपने दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ लेता है। फिर हम चांदनी रात में देखते हैं जहां पर होजुंग मयूंग हाक के सर को पकड़ते हुए कहता है कि जो कुछ भी तुम पोजेस करते हो। फिर होजुंग एक सीरियस फेस के साथ मयूंग हाक के सर को पकड़े हुए कहता है, एज ए ग्रैंड मास्टर मैं वो सब कुछ तुमसे वापस ले रहा हूँ। फिर हमने देखा था कि हुजूंग ने मयूंग खा के सर को पकड़े हुए उसके अंदर की सारी पावर को अपने अंदर सक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इसे देखकर मयूंग खा घबरा जाता है और हुजूंग पर लात घुसे मारने लगता है, लेकिन हुजूंग मयूंग खा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और हम देखते हैं मयूंग खा की बॉडी को जो कि पूरी तरीके से धीरे धीरे सूखने लगती है। उसका सर, उसकी बाइसेप और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सूख गई थी। फिर हम मयूंग खुई को देखते हैं जो कि मयूंग खाक को देखते हुए कहता है कि ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। भाई इस चूतियों को पता ही नहीं इसकी ब्रदर की बॉडी पूरी तरीके से सूख चुकी है, इसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आनर बकलोल। फिर हम मयूंग खाक की बॉडी को देखते हैं जो घुटने के बल नीचे गिरता है। इसे देखकर दोनों भाई पूरी तरीके से हैरानी से उधर देखते हैं। फिर हम देखते हैं हुजूंग को जो कि मयूंग खाक के सर को छोड़ देता है और मयूंग खाक की बॉडी नीचे की तरफ गिरने लगती है। और हम फाइनली देखते हैं कि मयूंग खाक की बॉडी नीचे गिर चुकी थी और हुजूंग सामने शांत खड़ा होता है अपने कुल्हाड़े के साथ। फिर हम हुजूंग को अपने कुल्हाड़े को पकड़ते हुए देखते हैं। फिर हमने हुजूंग को देखा था जो कि अपने कुल्हाड़े को अपने कंधे के ऊपर रखते हुए मयूंग खाक की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने एक को मार दिया। इस नजारे को देखकर मयूंग ख्योन और मयूंग खुई दोनों गुस्से में एकदम पागल हो गए थे। अपने दांतों को पीसते हुए अपने फायर एनर्जी को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि हुजूंग बीच में एकदम शांत खड़ा होता अपने कुल्हाड़े के साथ और एक तरफ से मयूंग ख्योन अपने पावर को रिलीज करते हुए होजुंग पर अटैक करने के लिए आता है और दूसरी तरफ से हमने देखा था कि मयोन हुई भी अपने स्वॉर्ड के साथ अपने फायर एनर्जी को एक्टिवेट कर होजुंग पर अटैक करने के लिए आ रहा था और होजुंग बीच में अभी भी शांत खड़ा होता है अपने कुल्हाड़े के साथ। अब आगे फिर हम अगले सीन में एक फोर्ट्रेस का सीन देखते हैं जिसे गेट पर मसाले तो जल रही थी लेकिन कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम एक घोड़सवार को देखते हैं जो कि एक कैरेज को गार्ड कर रहा था और हम पीछे कैरेज में देखते हैं जहाँ की मयूंग चुन बैठा होता है जो कि गुजू मयूंग क्लेन का पैट्रियाज है। फिर हमें मयूंग चुन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है और सामने से रिप्लाई आता है, यस पैट्रियाज। 50 घोड़े और 50 सोर्ड वॉरियर और 300 ड्रैगन सोल्जर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। तभी हम देखते हैं कि मयूंग हुसान पैट्रियाज चिल्लाते हुए मयूंग चुन की तरफ आ रहा था जिस पर मयूंग चुन का भी ध्यान जाता है। फिर मयूंग हुसान मयूंग चिसान से कहता है कि मयूंग क्लेन के पैट्रियाज ने ग्रैंड मीटिंग का आयोजित किया है, अगर आप थोड़ी देर तक और रुक जाते तो। तभी इसकी बात को काटते हुए मयूंग चुन कहता है कि क्या तुमने दोपहर में वो लेटर नहीं पढ़ा था। तो भाई ये उसी लेटर की बात कर रहा है जो कि योन क्लेन के पैट्रियाज यानी फादर ने जो लेटर उस पर्सन के द्वारा भेजा था। योन क्लेन के पैट्रियाज ने क्या दमदार लेटर भेजा था। फिर मयूंग चुन कहता है कि इसके वजह से योन क्लैन पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में पब्लिक एनिमी बन जाएगा। फिर कहता है दूसरे शब्दों में वो केवल पनिशमेंट ही पाएगा। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि और यह कार्य मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। फिर हमें एक फोर्ट्रेस के गेट को खुलते हुए देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गेट से मयूंग चुन की कैरेज और उसकी पूरी आर्मी पास होती है। फिर हमें बताया जाता है कि अब पूरी की पूरी आर्मी गुजू मयूंग क्लैन की है जो कि योन होजियोंग जो कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से बिलोंग करता है उसे पनिश करने के लिए जा रही है। मतलब भाई सीधे शब्दों में पूरे के पूरे योन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रही है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग हुई और होजियोंग काफी तेजी से फाइट कर रहे थे। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि हैरानी से मयूंग हुई की तरफ देखते हुए कहता है यह तो बर्मिलियम बर्ड की एनर्जी है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से मयूंग हयोन भी अपने फायर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए होजियोंग पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग मयूंग हयोन के फायर एनर्जी अटैक को काफी मुश्किलों से रोकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब होजियोंग सामने से मयूंग हयोन के अटैक को रोक रहा था तो पीछे से मयूंग हुई अपने स्वॉर्ड के साथ काफी तेजी से होजियोंग पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपने पीछे से अटैक को सेंस करते हुए एक लंबी सी सांस को छोड़ता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि होजियोंग अपने चारों तरफ काफी बड़ा विंड का टर्नेडो बनाता है जिससे हयोन और मयूंग हुई दोनों के दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। इस पावर को देखते हुए मयूंग हयोन गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और पीछे की तरफ हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग हयोन फोनिक्स प्लाम हैंड के साथ होजियोंग पर अटैक करता है और होजियोंग भी अपने कुल्हाड़े के साथ उसका अटैक को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। फिर हमें होजियोंग को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थन स्काई 20 वॉल्स नामक अटैक मयूंग हयोन पर करता है जिसकी वजह से मयूंग हयोन
की हाथें भी जमने लगती हैं और वो पीछे की तरफ पूरी तरीके से हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि होजुंग टाइगर किंग की स्लैश अटैक करते हुए काफी तेजी से मयंक ह्योन से आगे गुजर जाता है। इस नजारे को देखते हुए कि मयंक हुई भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, और होजुंग पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन होजुंग समय रहते ही डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि मयंक हुई हयोन के पास पहुंचते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी हयोन कहता है कि ब्रदर उधर देखो। तभी मयंक हुई सामने की तरफ देखता है जहाँ की मयंक हाग की बॉडी बेजान पड़ी होती है, उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। फिर मयंक हुई से कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी QI एनर्जी नहीं बची है। फिर हम सामने होजुंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तभी हयोन मयंक हुई से कहता है कि उसने डिमोनिक आर्ट्स का यूज किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बात को सुनकर मयंक हुई भी कहता है तभी हम होजियों को फेस को देखते हैं जो कि एक कृपी से स्माइल करते हुए कहता है डिमोनिक आर्ट। फिर हम होजियों को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए मयंक हयोन और मयंक हुई से कहता है क्या डिमोनिक आर्ट तुम लोगों द्वारा ही क्रिएट किया गया? इस बात को सुनकर वो दोनों ही पूरी तरीके से गुस्से में तिलमिला जाते हैं। तभी मयंक हुई को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि व्हाट द हेल। तभी होजियों की आवाज आती है जो कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुमने जिस टेक्निक को यूज किया उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पैन पूरी की पूरी आधी हो चुकी है। इस बात को सुनकर मयंक हयोन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम होजुंग का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फेस देखते हैं और भाई होजुंग बड़े खतरनाक अंदाज में मयंक हयोन मयंक हुई से कहता है कि तुम दोनों अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इस बात को सुनकर मयंक हयोन मयंक हुई दोनों गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगते हैं। तभी होजुंग कहता है तुम्हारी चाल, इतना कहता ही है कि मयंक हुई चिल्लाते हुए कहता है शट अप। और वो दोनों हम देखते हैं कि मयंक हयोन और मयंक हुई दोनों ही अपने अपने पावर को रिलीज कर होजुंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मयंक हयोन और मयंक हुई अभी सामने की तरफ देख ही रहे थे कि होजुंग अपने टेक्निक को इस्तेमाल कर काफी तेजी से उनके बीच से आगे गुजर जाता है और हम देखते हैं कि होजुंग पूरी तरीके से अपने कुल्हाड़े के साथ उनसे आगे निकलकर शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि मयंक हयोन और मयंक हुई दोनों ही दोनों गाजर मूली की तरह पूरी तरीके से कट गए होते हैं और उनके पीछे हम होजुंग को देखते हैं जो कि शांत अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होता है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े को जमीन पर पटकता है जिसकी वजह से सामने के सोल्जर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि गुजू मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च को बुलाओ। फिर हम चमकते हुए सनलाइट को देखते हैं, यानी दोपहर का समय हो चुका है। फिर हम योन क्लैन के फ्लैग को देखते हैं जो कि हवा में लहरा रहा था। तभी हम एक हाथ पर एक एप्पल को देखते हैं जिसे कोई पकड़ रहा होता है और वो पर्सन कहता है कि सो आज ही ग्रैंड मीटिंग का आयोजन है। तभी सामने की तरफ से एक बहुत बड़ी आर्मी को आते हुए देखते हैं और भाई हमें पता चलता है कि यह योन क्लैन का फ्लैग है और इसका मतलब ये होजियंग है सामने से। तभी कोई कहता है कि वो तो पूरी तरीके से स्थिर है। तभी जो हाथ में सेव पकड़ा वो पर्सन कहता है इसका मतलब तो क्या यह सही नहीं है माय लॉर्ड? फिर हम देखते हैं कि जो सोल्जर हाथ में सेव को पकड़ा होता है वो सोल्जर सिन्मो से कहता है कि यंग मास्टर का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डरावना है। और हम देखते हैं कि सिन्मो कुछ भी नहीं बोलता, बस अपने हाथों को फोल्ड किए हुए शांत होजुंग की तरफ देख रहा था। फिर हम सिन्मो को देखते हैं जो कि उस सोल्जर से कहता है कि पूरा इंटायर मार्शल आर्ट वर्ल्ड हमें बारीकी से देख रहा है, हम उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। अब यह एक डुएल नहीं रह जाएगा, यह एक वार बन जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? तभी वो सोल्जर कहता है ओह नो सर। फिर सिन्मो कहता है कि ब्लू ड्रैगन स्क्वाड की ड्यूटी यही है कि वो यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करें। क्या तुम इसे भूल चुके हो कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तभी वो सोल्जर झुककर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मैं समझ चुका हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है। तभी हम सिन्मो को देखते हैं जो कि हैरानी से अपने मन में कहता है कि इस सोल्जर की बातें बिल्कुल सही हैं, हमारे यंग मास्टर पूरी तरीके से स्ट्रांग है। वो तो इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने 300 आर्मी को अकेले ही हरा दिया। फिर हम सिन्मो को देखते हैं जो कि ध्यान से अपने पास्ट यादों में चला जाता है कि कैसे यंग मास्टर यानी होजुंग ने उन तीनों ब्रदर्स को मारा था एक एक करके। वो सोचता है कि यंग मास्टर ने कैसे उन तीनों ब्रदर्स के वीकनेस को पहचान लिया, यह कैसे पॉसिबल है। सिन्मो अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी जोर से आवाज आती है चले जाओ, मैं भिखारी नहीं हूँ। फिर हम सिन्मो को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ देखता है जिधर से आवाज आ रही थी। फिर हम पीछे डेगसान को देखते हैं जो कि बेगर सेक्ट का सक्सेसर होता है। वह उस सोल्जर से कहता है हाँ मैं एक बेगर हूँ लेकिन मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमने क्या मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह लगता है कि आज मैं कुछ ज्यादा ही गंदा हूँ। और हम देखते हैं कि पीछे से सिन्मो भी डेउक्सान को इस तरीके से बहस करते हुए देख रहा था। तभी हम हुजुंग को देखते हैं जो कि डेउक्सान से कहता है कि तुम आ चुके हो। तभी डेउक्सान कहता है यंग मास्टर कुछ ट्रबल्स आ चुकी हैं। तभी हम हुजुंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए डेउक्सान से कहता है क्या तुम्हें ग्रैंड मीटिंग में बुलाया नहीं गया? इस बात को सुनकर डेउक्सान चिढ़ते हुए कहता है कि यह प्रॉब्लम नहीं है। फिर डेउक्सान हुजुंग से कहता है द योन फैमिली हेड, इतना कहता ही है कि फिर हम देखते हैं कि
काफी तेजी से वहाँ से वो दोनों निकलते हैं और पीछे खड़ा सोल्जर कहता है आखिर इन्हें क्या हुआ। फिर होजुंग एक तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर ये लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। तभी हम डेउक्सान को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कुछ कहता है, लेकिन इस बात को साइलेंट रखा गया है। भाई यहाँ पर डेउक्सान ने क्या कहा उस बात को नहीं बताया गया है। फिर हमें पता चलता है कि पैट्रियाज ने एक बम को गिराया है, मतलब होजुंग के फादर ने एक बम को गिराया है। इस बात को सुनकर होजुंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तभी होजुंग डेउक्सान से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी डेउक्सान परेशान होते हुए होजुंग से कहता है कि पैट्रियाज ने गुजुमयोंग क्लैन को एक धमकी देने का प्रयास किया है। तभी इस बात को सुनकर होजुंग कहता है लेकिन फादर ऐसा क्यों करेंगे। तभी डेउक्सान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बात को सुनकर होजुंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने धीरे से हल्की आवाज अपने मन में कहता है प्रोटेक्ट मी। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फादर ने अचानक वार को डिक्लेयर कैसे कर दिया और सडन ही व्हाइट ड्रैगन आर्मी ने भी विड्रॉल कर लिया है। तभी होजुंग के दिमाग में एक बात क्लिक होती है और होजुंग अपने मन में कहता है कि वो लोग सीधे के सीधे योन क्लैन पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। वो सीधे ग्रीन माउंटेन योन क्लैन की तरफ निकले हैं अटैक करने के लिए। फिर होजुंग पास्ट के यादों में चला जाता है जहां पर होजुंग ने फादर से पूछा था कि अगर पूरी दुनिया मुझे विलन कहने लगेगी तो आप क्या करेंगे। जहां पर फादर ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें विलन कहने की हिम्मत करेगा तो उसे मेरे स्वॉर्ड को फेस करना होगा। इस बात को सोचकर होजुंग पूरी तरीके से गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो काफी तेजी से घोड़े के ऊपर बैठता है। फिर काफी तेजी से वहां से जाते हुए कहता है अपने मन में अब यह मेरी बारी है आपको प्रोटेक्ट करने की। और हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ एक तरफ डेउक्सान दौड़ रहा था और पीछे से शिन्मो भी अपने स्क्वाड के साथ होजुंग के पीछे आ रहा था। फिर हम अगले सीन में ग्रैंड मीटिंग को दिखाया जाता है और वहाँ पर मयूंग गन की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है कि अचानक से ग्रैंड मीटिंग बुलाने के बावजूद भी यहाँ पर आने वाले सभी क्लैन के पैट्रियार्च का मैं धन्यवाद करता हूँ मामले की अर्जेंसी को देखते हुए। फिर हम मयूंग गन को देखते हैं जो कि इस ग्रैंड मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा था और उसके सामने एक बड़े से हॉल में सभी क्लैन के पैट्रियार्च बैठे होते हैं। फिर मयूंग गन कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। आज की यह बैठक व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और हम देखते हैं कि सभी क्लैन के पैट्रियार्च मयूंग गन की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। फिर मयूंग गन कहता है कि व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट वर्ल्ड के भविष्य के लिए मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड में पब्लिक एनिमी के रूप में मैं एक क्लैन को घोषित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस बात को सुनते ही सभी क्लैन के पैट्रियार्च पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। फिर हम नामगुम क्लैन के पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है एक सार्वजनिक दुश्मन 9 प्रांतों में से मयूंग क्लैन इस सब में परेशानी पैदा कर रहा है। क्या यह ग्रीन माउंटेन योन क्लैन हो सकता है। फिर हम नामगुम क्लैन के पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो मयूंग गन। और हम मयूंग गन को देखते हैं जो कि शांति से अपने चाय को पी रहा था। तभी कोई कहता है अमिताबा और हमें दिखाया जाता है एक मोंक को जो कि शाओलिन टेम्पल का हेड होता है और यह मयूंग गन से कहता है कि जो मयूंग क्लैन द्वारा लाया गया यह मैटर है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फिर वो मोंक मयूंग गन की तरफ देखते हुए कहता है कि पब्लिक एनिमी वो भी पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। मुझे विश्वास है कि पैट्रियार्च अपने शब्दों को समझते हैं। इसका मतलब है कि व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट की दुनिया से उसे पूरी तरीके से बाहर निकाल देना यह एक मजबूत निष्कासन आदेश है। फिर हम मयूंग गन को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है। तभी हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है कि एक कानून के लिए जिम्मेदार हो सकता है पब्लिक एनिमी का लेबल दिया जा सकता है। और हमें बताया जाता है कि यह पर्सन वुडन क्लैन का पैट्रियार्च है। और भाई आप लोग तो इसके बारे में जानते ही हो यह नामगुम क्लैन का पैट्रियार्च है जो कि कहता है कि हाल ही में हेनाम में काफी ज्यादा कमांड किया गया है। तभी हम एक बोल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है हेनाम यह तो वही जगह है जहाँ शाओलिन टेम्पल और मयूंग क्लैन रहते हैं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है यह पेंग फैमिली का पैट्रियार्च है। तभी हम नामगुम क्लैन के पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि एक इविल की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के युवा मास्टर हेनाम में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं। इस बात को सुनकर मयूंग गन पूरी तरीके से शांत होता है। फिर हमें बताया जाता है कि नामगुम क्लैन के पैट्रियार्च और एक पर्सन के बीच में इस बात पर काफी देर तक बहस होती है जहां वो पर्सन कहता है कि क्या आप ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के यंग मास्टर को एक पब्लिक एनिमी डिक्लेयर करना चाहते हैं।
इस बात को सुनकर नागमंग क्लैन का पेट्रियाज कहता है यह जरूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नागमंग क्लैन का पेट्रियाज मयूंग गन की तरफ तिरछी आंखों से देखते हुए कहता है कि जहाँ पर धुआं होता है वहीं पर आग लगी होती है, क्या मैं सही हूँ? फिर हमें उस मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे पेट्रियाज बैठे होते हैं और उनके बीच में मयूंग गन सामने की तरफ बैठा होता है। तभी कोई पर्सन उस मीटिंग में कहता है यह एक निराधार अफवाह है। नागमंग क्लैन के पेट्रियाज अपनी तिरछी आंखों से उस पर्सन की तरफ देखते हैं। तभी हम नागमंग क्लैन के पेट्रियाज को देखते हैं जो कि एक टेढ़ा समूह बनाते हुए कहता है ओह, मैं सोचने के लिए अपने कारण में बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि यह बात करने वाला जिगल क्लैन का पेट्रियाज होता है। अगर गाइस आपको याद हो तो जो यंग लेडी और यंग मास्टर को होजियोंग ने माबांग से बचाया था यह उसी का फादर होता है। फिर हम देखते हैं कि जिगल क्लैन के पेट्रियाज उस मीटिंग में कहते हैं कि क्या यह अजीब नहीं है कि सभी अनसुलझे अपराध जो कई वर्षों के बाद सभी संदिग्ध अचानक एक ही व्यक्ति की तरफ इंगित करते हैं जो कि योन क्लैन के युवा मास्टर हैं। फिर वो कहते हैं क्या यह वास्तव में अजीब नहीं है? योन क्लैन के युवा मास्टर एक बार मेरी बेटी को ब्लैक पाथ मार्शल आर्ट कलाकारों के हाथों से बचाया था। अगर वो वास्तव में एक ऐसा अपराधी होता तो वह मेरी बेटी को नहीं बचाता। युवा मास्टर की प्रतिष्ठा को धर्म करने के लिए यह एक झूठी रूमर होनी चाहिए। जिगल क्लैन के पेट्रियाज की इस बात को सुनकर नागमंग क्लैन का पेट्रियाज कहता है हम अभी भी इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई को नहीं जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि नागमंग क्लैन का पेट्रियाज जिगल क्लैन के पेट्रियाज को तिरछी आंखों से देखते हुए कहता है कि पेट्रियाज आपको अपनी चतुर बेटी की अच्छी तरह से गार्ड करना चाहिए। एक संभावित अपराधी के साथ अपने सहयोगी की अफवाह उसकी शादी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसके जवाब में जिगल क्लैन के पेट्रियाज कहते हैं कि मेरी बेटी लोगों को पहचानने के लिए उसके पास एक एक्सीलेंट आई है। इस बात को सुनकर नागमंग क्लैन का पेट्रियाज पूरी तरीके से चिढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे मीटिंग हॉल में शांति हो जाती है। फिर मयूंग गन को देखते हैं जो कि कहता है कि लक्ष्य मैं मार्शल आर्ट दुनिया के एक पब्लिक एनिमी के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करता हूँ। फिर हम मयूंग गन को देखते हैं जो कि एक बड़े सीरियस फेस के साथ कहता है यह अपराध केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह एक बड़े संगठन का है। फिर हमें बताया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो दर्जनों नॉर्मल पर्सन को गायब कर देता है और सीक्रेटली कमांड करता है असेसन को जो ग्रुप में लोगों को मर्डर करते हैं या किलिंग करते हैं। एक ऐसा क्लैन, एक ऐसा परिवार जो बिना कोई पीछे सबूत छोड़े 800 मजदूरों को दफन कर देता है। एक क्लैन जो पूरे व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट वर्ल्ड पर कास्टा की मौत की ओर झुकाव करता है। यह 9 प्रोविंस में से गुजू मयोंग फैमिली है और हम गुजू मयोंग क्लैन के फ्लैग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से अभी लहरा रहा है, अभी बाद में मुड़ जाएगा। तो भाई यहाँ पर मयूंग गन ने गुजू मयोंग क्लैन को पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। फिर हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्सन अपने हाथों में मसाल लिए जा रहे थे और हम देखते हैं कि एक कैरेज को बहुत सारे घोड़े गार्ड कर रहे थे और काफी तेजी से कैरेज आगे की तरफ जा रही थी और हम उस कैरेज के अंदर देखते हैं जहाँ की मयूंग चुन बैठा हुआ अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसके चारों तरफ से काफी ज्यादा फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि मयूंग गन अपनी आंखें को खोलते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे पास मौत की तलवार जो प्रत्येक महान दिग्गज कौशलों में से एक है। फिर हमें बताया जाता है कि उसके पास क्या क्या है। एक स्पीड टर्टल डिवाइन स्किल, क्यूलिंग डिवाइन स्किल और भाई रिस्पॉन्सली ड्रैगन डिवाइन स्किल और लास्ट में फोनिक डिवाइन स्किल। यह चारों के चारों स्किल लगता है मयूंग चुन ने मास्टर कर लिया है। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। फिर हम मयूंग गन को देखते हैं जो कि एक क्रिपी सा स्माइल करते हुए अपने अंगूठी को बंद कर काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अकेले ही मौत का तलवार बन सकता हूँ और हंसते हुए काफी खतरनाक तरीके से मयूंग चुन कहता है कि मेरी फोनिश डिवाइन स्किल इवोल्व हो रही है। फिर हम मयूंग गन को देखते हैं जो कि काफी इविल तरीके से हंस रहा था, उसके चारों तरफ से डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो कहता है कि इस ताकत के बल पर मैं योन क्लैन को पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा। इसके अलावा वो चाहे जैगल क्लैन हो या फिर द पैंग फैमिली हो, सबको मैं क्लैन को नष्ट कर सकता हूँ। फिर मयूंग चुन कहता है कि मैं 9 संप्रदायों पर एक बार क्लैन और 6 महान परिवारों में कड़ाई कर सकता हूँ। इस बात को सोचकर वो काफी जोर जोर से हंस रहा था अपने कैरेज के अंदर और हम देखते हैं कि उसकी कैरेज काफी तेजी से योन क्लैन की तरफ जा रही थी। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होजियोंग अपने घोड़े के साथ काफी तेजी से मयूंग चुन को रोकने के लिए जा रहा था। फिर हम देखते हैं होजियोंग का एक सीरियस फेस जो कि एकदम शांत होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ होजियोंग काफी तेजी से अपने घोड़े के साथ आ रहा था और उसके पीछे डेउक्सान भी
भाई डेउक्सान को देखो भाई, लग रहा है जैसे गधे पे बैठ रहा है भाई, लग ही नहीं रहा वो गधे पर ही है भाई। देखो होजुंग घोड़े पे बैठा है और जरा डेउक्सान के घोड़े को देखो भाई, गधा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे से दो तीन सैनिक भी दौड़ते हुए आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि डेउक्सान होजुंग को कहता है कि गुजू मयुंग क्लेन के पैटियाज कल साउथ गेट के माध्यम से निकल गया है। भिखारियों ने उसे बहुत सारे सैनिकों के साथ जाते हुए देखा है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि कोल्ड फेस के साथ कहता है कि उन्हें चुप कर दिया, मतलब भाई यहाँ पर खत्म करने की बात हो रही है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि घोड़े पर आगे बढ़ते हुए डेउक्सान से कहता है कि गुजू मयुंग क्लेन का पेटिया सीधे मेरे फादर की तरफ जा रहा है। वे मौत की कोशिश करने से पहले उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। मार्शल आर्ट अलायंस के लिए अवयव का खुलासा किया गया है। बात को सुनकर डेउक्सान कहता है वे छोटे कमीने। फिर हम देखते हैं होजुंग को जो अपने मन में कहता है कि नकली 4 डायरेक्शन मार्शल आर्ट को उसने प्रैक्टिस किया है, मैं अभी भी उसके माध्यम से सही देख सकता हूँ। और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो इनके पास, फिर हम देखते हैं कि होजुंग, सिन्मो और उसके स्क्वाड के लोग काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि होजुंग डेउक्सान से आगे निकल जाता है। इसे देखकर डेउक्सान कहता है हु, और भाई यहाँ पर देखो क्लियरली डेउक्सान का जो घोड़ा है मुझे गधा दिख रहा है भाई, दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है गधा ही है, 100% गधा है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि डेउक्सान से कहता है कि तुम उनके साथ आओ, मैं आगे जाकर मयोंग चुन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। होजुंग की इस बात को सुनकर डेउक्सान कहता है व्हाट आर यू क्रेजी, तुम अकेले उन्हें कैसे रोकोगे। और हम देखते हैं कि होजुंग काफी तेजी से आगे बढ़ गया होता है और पीछे से डेउक्सान चिल्लाते हुए रह जाता है नो नो। और हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने घोड़े के साथ काफी तेजी से जा रहा था और अपने मन में कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए। फिर हम होजुंग को घोड़े से जंप करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं होजुंग के पैर जमीन पर पड़ते ही नीचे के पूरी की पूरी जमीन टूट जाती है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी से जंप करते हुए आगे बढ़ रहा था और होजुंग की स्पीड के सामने घोड़ा भी पीछे छूट जाता है। और इसे घोड़ा देखकर क्या कहेगा, घोड़ा भी लाइक जब भाई इतना तेज जा सकता था तो फिर मुझे इतने दूर तक दौड़ा कर क्यों लाया। और हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने दांतों को पीसते हुए काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था और हम होजुंग के मन में मयोंग चुन की एक इमेजिनेशन को देखते हैं जो कि इविल की तरह मुस्कुरा रहा था। इसे महसूस करते हुए फिर हम होजुंग को देखते हैं जो काफी आइकॉनिक स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था और होजुंग का हम लुक देखते हैं भाई जो कि एकदम बिल्कुल गुस्से में खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से जो उसकी ऑरा निकल रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ अपने पावर को रिलीज करते हुए काफी तेजी से जंप करते हुए एक तरफ जाता है और हम सामने की तरफ देखते हैं मयोंग चुन के कैरेज को। और भाई यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, मयोंग चुन के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई घोड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये दिख रहा है कि मयोंग चुन अंदर कैरेज के अंदर बैठा है, फायर एनर्जी रिलीज हो रही है और होजुंग काफी तेजी से उधर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि होजुंग अपने कुल्हाड़े के साथ उस कैरेज के तरफ अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसका कुल्हाड़ा उस कैरेज के एकदम पास तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक से वो कैरेज अंदर से ही टूटने लगती है, मतलब जलने लगता है। फिर हमें एक बहुत बड़ा वहां पर ब्लास्ट दिखाया जाता है। इसे देखकर होजुंग भी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि जैसे लग रहा है कि उल्का पिंड आकर धरती पर टकराया हो। फिर हम उस ब्लास्ट की एनर्जी को देखते हैं जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि नीचे से ज्वालामुखी फटा हो, काफी ज्यादा एनर्जी, फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसे देखकर होजुंग भी पीछे की तरफ हट जाता है और दांत को चलाते हुए कहता है ओह। और हम देखते हैं उसके कपड़े पर भी आग लग चुकी थी। और हम देखते हैं उस वॉरियर को जो कि मयोंग चुन को गार्ड कर रहा था वो भी इससे इफेक्ट होता है। भाई ये कहां से आ गया, अभी तो कोई दिखाई नहीं रहा। फिर हमें दिखाया जाता है जंगल में एक आग के बहुत बड़े फ्लक्चुएशन को। फिर हम होजुंग को देखते हैं जहां होजुंग शांत अपने कुल्हाड़े के साथ बैठा और उसके सामने चारों तरफ आग ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। फिर हम एक उसी आग के बीच में हम एक शैडो को देखते हैं। फिर हम उस आग के लपटों के बीच में एक पर्सन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से उसकी फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी और गाइस आप जानते ही हो ये कौन है, ये भाई मयंक चुन है। फिर हम उसके पैरों को देखते हैं जो कि आग के लपटों से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहा था। फिर हम पूरी तरीके से देखते हैं जो कि एकदम खतरनाक तरीके से अपने हाथों को फैलाते हैं और फायर एनर्जी को रिलीज करता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इसे देखकर होजुंग को देखते हैं जिसके फेस पर एक खतरनाक सी रिएक्शन होता है और वो शांति से मयोंग चुन को देख रहा था। फिर हम मयोंग चुन को देखते हैं जो कि आग के लपटों से बाहर की तरफ आ गया था लेकिन उसके कपड़े तक भी नहीं जले थे। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने सीने पर हाथ रखे हुए कहता है कि यह तो बर्मिलियम बर्ड की एनर्जी है, क्या उसने फेक बर्मिलियम बर्ड टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। फिर हम मयोंग चुन की आंखों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर हम मयोंग चुन के चेस्ट को देखते हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा रेड कलर की धारियां होती हैं। फिर हम मयोंग चुन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल रहा था। फिर हम मयोंग चुन का एक आइकॉनिक लुक देखते हैं, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और फायर एनर्जी को रिलीज करते हैं। फिर हम मयोंग चुन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड में अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था और एक खतरनाक सी पोज में खड़ा हो जाता है। इसे देखकर होजुंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चुन ने अपने ही सबनेट को
पूरी तरीके से गाजर मूली की तरह काट दिया होता है और उसकी फायर एनर्जी इनके बीच से गुजर जाती है। इसे देखकर जो उन सब यूनिट का हेड होता है वो भी पूरी तरीके से घबराया हुआ होता है और अपने मन में कहता है कि मैं पुलिस था। और हम देखते हैं कि इस नज़ारे को देखकर बाकी के सब यूनिट थर थर कांप रहे थे। फिर हम मयूंगचुन को देखते हैं जो कि इन्हें मारने के बाद काफी जोरों से हंस रहा था। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, लग रहा है सन की हो चुका है भाई, लग रहा है इसने इसने मारा है क्योंकि यह गार्ड करने की इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी होजुंग इन पर अटैक करने के लिए आ गया था। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है डैड। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो मयूंग चुन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि फाइनली तुमने अपने आप को दिखा दिया मयूंग चुन। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो कहता है क्या तुम योन होजुंग हो, तुम बिना डरे मेरे सामने खड़े हो, तुम मरने के लिए बहुत बेताब लगते हो। इस बात को सुनकर होजुंग अपने पैरों को जमीन पर जोर से मारता है और हम देखते हैं कि नीचे की जमीन पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े को अपने कंधे पर रखकर काफी खतरनाक तरीके से खड़ा होता है और मयूंग चुन से कहता है कि क्या लंबे समय तक शब्दों की जरूरत है, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सर को 2 भागों में काट दूंगा। इस बात को सुनकर मयूंगचुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है, अपने दांतों को पीसने लगता है, उसकी नसें भी बाहर की तरफ आ जाती हैं। फिर हम मयूंगचुन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड पर अपनी फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मयूंगचुन पूरी तरीके से अपने फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए हुजुंग से कहता है कि चलो देखते हैं क्या अब भी तुम अपना मुंह को चला सकते हो। और हम दूसरी तरफ हुजुंग के कुल्हाड़े को देखते हैं जिसके चारों तरफ ब्लू कलर की एनर्जी को भी हम देख सकते हैं। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जो कि पास्ट की यादों में आ गया था और हम देखते हैं कि उसके फादर को जिसके अंदर चारों तरफ से स्वॉर्ड डालकर मार दिया गया था और होजुंग प्रेजेंट का होजुंग जो है उनके सामने खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि होजुंग अपने फादर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आज मैं अपना पुराना शिकायत को मिटाऊंगा, आप इसे नहीं जानते हैं लेकिन मुझे निश्चित रूप से अपने रिवेंज को लेना होगा। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो घुटने के बल बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि होजुंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। फिर हमें पता चलता है कि हुजुंग अपने फादर को रिस्पेक्ट दे रहा था जो कि देख सकते हो वो कर रहा था झुककर। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को दूसरी तरफ करता है और हम देखते हैं कि उसके सामने उसके छोटे भाई की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसके तरफ हुजुंग अपने हाथों को धीरे धीरे बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं कि हुजुंग अपने छोटे भाई की बॉडी को टच करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं वहां से छोड़कर चला गया था। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जो गुस्से में अपने धीरे धीरे पावर को रिलीज कर रहा था। फिर हम हुजुंग को पूरी तरह से देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और आई देख रहे हो गुस्से में धीरे धीरे ब्लू एनर्जी को भी रिलीज कर रहा था। फिर हम हुजुंग को अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होते हुए भी देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुजुंग ने अपने कुल्हाड़े को काफी ज्यादा टाइटली पकड़ा था और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुजुंग ने अपने पावर को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज कर रहा था। भाई उसकी आंखें भी एकदम रेड हो चुकी थी, उसके अंदर से रेड कलर का ऑरा फ्लो हो रहा था और भाई हुजुंग गुस्से अपने दांतों को भी पीस रहा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ हुजुंग अपने दांतों को पीसते हुए काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और भाई देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लू कलर की एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मतलब फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होती है जिसे देखते हुए मयूंगचुन भी अपने सामने अपने हाथों को लाता है। फिर हम देखते हैं मयूंगचुन को जो की एकदम हैरानी से सामने की तरफ देख रहा था जहाँ से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जो की एक सीरियस फेस के साथ मयूंगचुन से कहता है की मेरे पास आओ मयूंगचुन। और हम मयूंगचुन को देखते हैं जो गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए हुजुंग से कहता है यू लिटिल पीस ऑफ शिट। और हम देखते हैं कि मयूंगचुन भी अपने फायर एनर्जी को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिलीज कर रहा था और दूसरी तरफ से हुजुंग अपने कुल्हाड़े के साथ अपने एनर्जी को रिलीज करे हुए तैयार था फाइट करने के लिए। फिर हम हुजुंग को एक आइकॉनिक लुक देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ काफी बोल्ड फेस के साथ सामने की तरफ देख रहा था। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जो कि अपने मुंह से एक सांस को छोड़ता है और भाई फिर हम देखते हैं कि उनकी मयूंगचुन और हुजुंग की आंखों को जो कि हैरानी से काफी तेजी से बड़ी हो जाती है, इसका मतलब वो फाइट करना शुरू कर दिए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुजुंग काफी तेजी से मयूंगचुन की तरफ बढ़ रहा था और भाई देखते हैं दूसरी तरफ से मयूंगचुन भी हुजुंग की तरफ अपने एनर्जी को रिलीज किए काफी तेजी से बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से मयूंगचुन और हुजुंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने वेपन को एक दूसरे से टकराते हैं और इनकी एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। फिर हम देखते हैं एक तरफ फायर एनर्जी दूसरी तरफ ब्लू एनर्जी जो आपस में टकरा रही थी और भाई वहाँ पर इतना ज्यादा ब्लास्ट होता है कि वहाँ के पत्थर भी टूट के उड़ रहे थे जिससे मयूंगचुन के गार्ड को भी दिक्कत हो रही थी। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जिसके ऊपर मयूंगचुन ने एक वर्टिकल स्लैश अटैक किया था जिसे देखकर हुजुंग में पूरी तरीके से हैरानी से अपने दांतों को पीसने लगता है और हमें तो लगता है हुजुंग का काम खत्म भाई। लेकिन देखते हैं कि हुजुंग ने सही टाइम पर अपने कुल्हाड़े को अपने सामने लाकर इस अटैक से भी बच गया था लेकिन काफी दूर पीछे की तरफ जाता है और मयूंगचुन को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंगचुन एक किविल की तरह हंसते हुए हुजुंग की तरफ काफी तेजी से जाता है, ऐसा लग रहा है इसे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर हम हुजुंग को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ हट रहा था। फिर हम देखते हैं कि हुजुंग रुकता है और भाई यहाँ पर देख रहे हो हुजुंग की सारी इमेजेस एक साथ दिखाई गई है। फिर हुजुंग रुकते हुए फिर काफी तेजी से मयूंगचुन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ से मयूंगचुन भी आ रहा था।
फिर हम देखते हैं होजुंग जंप करते हुए अपने कुल्हाड़ी से मयंक चुन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और मयंक चुन और मन में सोचता है काउंटर अटैक। फिर हम देखते हैं कि होजुंग को देखते हुए मयंक चुन गुस्से में कहता है यू बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि होजुंग का कुल्हाड़ा मयंक चुन के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। तभी हम मयंक चुन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने स्वॉर्ड के साथ अपने फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए होजुंग से आगे गुजर गया था। और हम होजुंग को देखते हैं जो कि फिर भी उसके पीछे से अपने कुल्हाड़े के साथ अटैक करने के लिए आ रहा था। इसे देखकर मयंक चुन अपने आंखों को इतनी तेजी से घुमाता है कि उसके अंदर की ऑरा को भी हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से उसने अपनी आंखों को मूव किया है। फिर हम होजुंग और मयंक चुन को देखते हैं जो कितनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि वहाँ मौजूद जो मयंक चुन के गार्ड थे वो भी नहीं देख पा रहे थे। फिर हम देखते हैं मयंक चुन को जो भी कहता है और हम देखते हैं कि होजुंग के कई सारे अटैक मयंक चुन की तरफ आ रहे थे जिसे रोकने में भी मयंक चुन को दिक्कतें हो रही थी। फिर हम होजुंग का एक पंच देखते हैं जिसके अंदर होजुंग एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी तेजी से मयंक चुन के ऊपर हिट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मयंक चुन अपने बाहों को अपने सामने लाकर उसे बचने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि होजुंग के इस अटैक से मयंक चुन काफी तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है और होजुंग एक पंच बनाते हुए खड़ा होता है कैसे उसने से पंच मारा था। फिर हम मयंक चुन को देखते हैं जो गुस्से में अपने सीने पर हाथ रखा था और देखते हैं कि उसके सीने से ब्लू कलर की एनर्जी भी हल्की हल्की निकल रही थी। इसका मतलब होजुंग का पंच सीधे मयंक चुन के सीने पर लगा है। और मयंक चुन को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने दांतों को पीसते और मन में कहता है कि वह वास्तव में मुझे टक्कर दे रहा है। तभी दूसरी तरफ से होजुंग मयंक चुन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, तुम अच्छी तरह से करो। और हम सामने की तरफ देखते हैं व्हाइट टाइगर की आंखों को जो काफी ज्यादा चमक रही थी। फिर हम होजुंग को देखते हैं जिसके हाथों में कुल्हाड़ा होता और काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसके पीछे व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो कि दहाड़ते हुए खड़ा था। फिर होजुंग कहता है मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फिर हमें मयंक चुन के क्लैन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो मयंक चुन का क्लैन है उसके एंसेस्टर ने पूरे हेवन के अंडर 9 प्रोविंस में से एक ग्रेटेस्ट क्लैन को एस्टेब्लिश किया था और इनका जो क्लैन का बेस था वो था फायर एनर्जी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतते के साथ वो फायर एनर्जी की टेक्निक थी वो तो लुप्त हो चुकी थी और हम देखते हैं कि जो भी आधी अधूरी टेक्निक को प्रैक्टिस करता था उसके मुंह से खून निकलता था और वो धीरे से वहीं पर टपक जाता था। यह प्रॉब्लम मयंक चुन के भी सामने आई थी जब मयंक चुन पूरे 50 का था और वो पैट्रियाज बना था अपने क्लैन का। लेकिन उसने खोज की अपने एंसेस्टर की लेगेसी को और हमको तो पता है कि उसने खुदाई करवाई थी और हम खुदाई का भी सीन देखते हैं और खुदाई कराने के दौरान ही वहां पर उसे अपने एंसेस्टर की लेगेसी मिली थी जो कि 4 डायरेक्शन वो भी फेक मार्शल आर्ट थे जो उसे मिल गई थी। और भाई उसके बाद उसने क्या किया था आपको तो पता ही है, वहां पर पूरे 800 मजदूर थे उन सबको मार दिया था कि भैया बात किसी को पता ना चले। फिर हम देखते हैं कि यह लेगेसी पाने के बाद मयंक चुन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, वो पूरे अपने फायर एनर्जी पर कंट्रोल पा चुका था। इसके वजह से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका था। जब मयंक चुन अपने पावर घमंड में पागल हो गया था तो आपको तो पता ही उसके बाद उसने क्या किया, वो आगे गया था योन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकिन रास्ते में मिला योन होजियोंग। फिर हम प्रेजेंट में मयंक चुन को देखते हैं जो अभी भी अपने सीने पर हाथ रखे हुए बैठा था गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहता है कि उस कमीने ने मुझे मारा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कि होजुंग काफी तेजी से मयंक चुन की तरफ दौड़ते हुए उसे काटने पीटने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसे देखकर मयंक चुन भी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपनी हल्की हल्की फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मयंक चुन अपने अंदर की एनर्जी को बर्न करते हुए साउथर्न फायर टेक्निक एनर्जी को रिलीज कर रहा था। फिर हम मयंक चुन के चेस्ट को देखते हैं जिसके सेंटर में एक ब्लैक ऑरा होता है और उसके अंदर से फायर एनर्जी निकल रही थी। फिर हम देखते हैं कि विंड के एक बड़े बड़े झोंके को और हम देखते हैं कि इस झोंके से निकलता है होजियोंग और मयंक चुन के सीधा ऊपर पहुंच गया था उसे काटने के लिए। और हम देखते हैं कि इसे देखकर मयंक चुन भी अपने हाथों को अपने सामने करता है। फिर हम देखते हैं होजियोंग को जो कि अचानक जमीन पर पड़ा होता है और पूरी तरीके से हैरान होता है, अरे भाई ये क्या हो गया। और हम दूसरी तरफ मयंक चुन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को गाड़ रहा था और हम सामने होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होता है। फिर हम मयंक चुन को देखते हैं जो कि अपने सीने पर हाथ रखे हुए अपने गुस्से में दांतों को पीस रहा था। इसे देखकर होजियोंग अपने गुस्से में अपने आंखों से अपनी हल्की हल्की पावर को रिलीज कर रहा था। फिर होजियोंग अपने मन में कहता है मयंक चुन को देखते हुए, क्या ऊपरी मेरिडियन में जहाँ पर मैंने अटैक किया था वहाँ पर फेक वर्विलियम बर्ड की एनर्जी थी। और हम देखते हैं कि मयंक चुन के सीने से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर होजियोंग कहता है कि सबसे जरूरी बात, चारों बिस्ट के बीच में जो भी फोर बिस्ट टेक्निक है उनके बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। मयंक चुन एक ही जगह पर फायर एनर्जी को ज्यादा करता है तो वह मर सकता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि काफी तेजी से पैर को जमीन पर मारता है जिससे नीचे की जमीन भी टूट जाती है। और हम देखते हैं कि होजियोंग काफी तेजी से मयंक चुन की तरफ बढ़ रहा था और हम मयंक चुन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने सीने पर हाथ रखे हुए गुस्से में दांतों को पीसते हुए होजियोंग को देख रहा था। और हम देखते हैं कि होजियोंग एक बैडस तरीके से
अपने एक समझ लो कि भाई डेथ नाइट की तरह उसके ऊपर अपने कुल्हाड़े को लेकर जंप कर दिया था। भाई देख रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसका लग रहा है कि यमराज सामने दिख रहे हैं मयूंग चुन के। इस नजारे को देखते हुए जो मयूंग चुन के साथ आया था, जो हेड गार्ड था, वो अपने स्वord के साथ दौड़ते हुए जाता है मयूंग चुन की तरफ और चिल्लाता है पैट्रियाज। फिर हम देखते हैं कि हुजूम का कुल्हाड़ा अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी तेजी से मयूंग चुन के सर की तरफ बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि मयूंग चुन अभी भी नीचे शांत बैठा होता है। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जिसके सीने से काफी ज्यादा एकदम सन की तरह लाइट निकल रही थी। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा फायर एनर्जी का ब्लास्ट, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन चीर के एकदम ऊपर तक एनर्जी जा रही थी और चारों तरफ एकदम देख रहे हो लावा ही लावा जैसा एनर्जी फैल चुकी थी। फिर हम देखते हैं उस हेड गार्ड को जो मयूंग चुन की तरफ जा रहा था पैट्रिया चिल्लाते हुए, वो कहता है आ, और हम देखते हैं फायर एनर्जी उसके पास तक भी पहुंच चुकी थी और हम देखते हैं हुजूम को, वो भी अपने कुल्हाड़े को सामने कर अपने एनर्जी को एक शील्ड की तरह यूज करके किसी तरीके से दांतों को पीसते हुए बच रहा था। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहां पर मयूंग चुन नीचे बैठा होता, वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था और वहां पर अभी भी फायर एनर्जी दम रिलीज हो रही थी काफी खतरनाक तरीके से। और हम हुजूम को देखते हैं जिस तरीके से वो घसीट कर पीछे आया था, वहां की जमीन भी पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी और हम देखते हैं हुजूम को जिसने अपने सामने एक शील्ड बनाकर किसी तरीके से इस अटैक्स को सर्वाइव किया था, लेकिन जो अटैक था वो भी हुजूम को बीच से छोड़कर दोनों तरफ से चला गया था उसके शील्ड के कारण। फिर हम हुजूम को देखते हैं जो कि सामने की तरफ हैरानी से देखते हुए अपने शील्ड को धीरे धीरे डिसअपियर करता है और हम सामने की देखते हैं जहां पर मयूंग चुन फायर एनर्जी के बीच में अपने स्वord के साथ काफी ज्यादा बैडस तरीके से खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं मयूंग चुन को जो अपने स्वord के साथ अपने एनर्जी को बहुत खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए हुजूम की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसकी आंखें से भी लाल रंग की लाइट निकल रही थी। इसे देखकर हुजूम कहता है यह डेंजरस हो सकता है, मतलब भाई हुजूम को भी डर लगने लगा है, खतरा महसूस हो रहा है हुजूम को। और हम देखते हैं कि मयूंग चुन कहता है एक पल तुम खुश हो चुके थे। फिर मयूंग चुन को देखते हैं जो कि हंस रहा था और हम देखते हैं मयूंग चुन के हाथों को जो कि फायर एनर्जी से पूरी तरीके से लिपटा होता है। फिर हम देखते हैं मयूंग चुन को जो कि हंसते हुए अपने फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था और हुजूम से कहता है कि तुमने इसके लिए मुझे पुश कर दिया। हा हा हा। और भाई यहाँ पर हुजूम का हम सेवेज रिप्लाई सुनते हैं। हुजूम एकदम शांत रिप्लाई में कहता है कि मैं आभारी हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। फिर हम हुजूम को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए मयूंग चुन की तरफ देखते हुए कहता है कि जब तक तुम मेरे हाथों से नहीं मर जाते तब तक तुम नहीं मरोगे। तो भाई यहाँ पर हुजूम खुश हो चुका है क्योंकि मयूंग चुन अभी भी जिंदा है, क्योंकि हुजूम मयूंग चुन को अपने हाथों से गाजर मूली की तरह काट कर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। फिर हम देखते हैं हुजूम को जो कोई बहुत बड़ा स्लेश अटैक अपने कुल्हाड़े से करता है, लेकिन सामने से मयूंग चुन हटकर उसके पीछे आ चुका था और अपने फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था अपने हाथों में। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन अपने फायर एनर्जी के हैंड के साथ हुजूम के रिफ्ट पर काफी तेजी से अटैक करता है। फिर हमें बताया जाता है कि मयूंग चुन का जो यह अटैक है यह फोनिक्स प्लाम है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं हुजूम को जिसके मुंह से खून निकल रही थी और भाई हुजूम की आंखें पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी थी, वो कहता है खा खा। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो कि बिना किसी देरी के अपने स्वord के साथ हुजूम के सर को काटने के लिए काफी तेजी से अपने फायर एनर्जी के साथ हुजूम पर अटैक करता है और हुजूम शांत खड़ा होता है। फिर लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि हुजूम के सामने अब उसकी शील्ड आ चुकी थी जिससे मयूंग चुन का अटैक रुक गया था और हुजूम गुस्से में अपने दांतों को भी पीस रहा था। फिर हम हुजूम को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ मयूंग चुन पर एक स्लेश अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मयूंग चुन पीछे की तरफ काफी तेजी से हट जाता है। फिर हम हुजूम के कुल्हाड़े को हवा में लहराते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हुजूम ने काफी तेजी से एक स्लेश अटैक फिर से किया था, लेकिन वहां पर सामने मयूंग चुन नहीं होता है, वह गायब हो चुका था। इसे देखकर हुजूम अपने मन में पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हुजूम के साइड से फायर एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं साइड मयूंग चुन को जो कि अपने फोनिक्स पावर को यूज करते हुए हुजूम पर अटैक करने के लिए आ रहा था। इसे देखकर हुजूम भी गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन के इस अटैक से हुजूम अपने कुल्हाड़े को सामने कर उसके एनर्जी को रोकता है, लेकिन हम देखते हैं कि मयूंग चुन पीछे से स्लेश पर स्लेश अटैक कर रहा था हुजूम पर। इस अटैक के बाद हम हुजूम को देखते हैं जिसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और हुजूम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरानी से मयूंग चुन को भी देख रहा था। तभी हम देखते हैं मयूंग चुन को जो कि काफी तेजी से अपने फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए हुजूम पर अटैक करने के लिए आ चुका था। इसे देखकर हुजूम पूरी तरीके से हैरान होते हुए अपने दोनों हाथों को सामने कर अपने शील्ड को अपेयर करता है। फिर हम हुजूम के शील्ड के टुकड़े को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा था, इसका मतलब हुजूम का शील्ड पूरी तरीके से टूट चुका है। फिर हम देखते हैं मयूंग चुन को जिसने हुजूम के शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। इसे देखकर हुजूम कहता है व्हाट, और हम देखते हैं कि हुजूम का कुल्हाड़ा नीचे गिर चुका था और हुजूम पीछे की तरफ फट रहा था और मयूंग चुन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन ने काफी खतरनाक तरीके से एक स्लेश अटैक कर दिया था जब हुजूम पीछे की तरफ गिर रहा था और हम हुजूम को देखते हैं जो एकदम असहाय पड़ा था और स्लेश अटैक उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ज्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि एक दो स्लेश अटैक मयूंग चुन ने फिर से किए थे और भाई देख रहे हो
उस एनर्जी के बीच में इस बार होज्योंग है और मयंक चुन अपने पावर से रिलीज करते हुए होज्योंग पर कट लगाया है। भाई ऐसा लग रहा है कि होज्योंग के टुकड़े टुकड़े कर दिया है मयंक चुन ने। फिर हम होज्योंग को देखते हैं जो घुटने के बल गिरता है और उसके पैरों में काफी ज्यादा खून पड़ा होता है। फिर हम होज्योंग को देखते हैं जो घुटने के बल बैठा होता है और भाई देख रहे हो उसके दोनों कंधों से एकदम कमर तक कट का निशान बन गया था मयंक चुन के अटैक से। होज्योंग अपने मन में कहता है फोर डिवाइन बीस्ट टेक्निक और सामने उसके मयंक चुन खड़ा होता है और मयंक चुन को देखते हैं जो एकदम काफी ज्यादा बैडस लग रहा था। होज्योंग को देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि अब होज्योंग का काम खत्म, भाई टाटा बाय बाय खत्म। और होज्योंग अपने मन में कहता है एक नकली टेक्निक होने के बाद भी इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। तो भाई अब आगे क्या होगा? क्या होज्योंग को मयंक चुन पूरी तरीके से मार देगा या फिर होज्योंग अपनी पावर को अवेक करेगा और मयंक चुन को पूरी तरीके से मार के खत्म कर देगा? भाई लेकिन आगे होगा क्या? क्या सच में मयंक चुन मारा जाएगा या फिर होज्योंग ही मारा जाएगा? और क्या अलायंस के लोग मयंक चुन को पब्लिक ने डिक्लेयर करने के बाद होज्योंग को मदद करने के लिए आएंगे या फिर नहीं आएंगे? क्या होगा? क्या मयंक गन पर्सनली आएगा या फिर क्या होगा? कुछ भी पता नहीं है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो भाई डार्क एंड लाइट मार्शल आर्ट एम्परर का यह लास्ट एपिसोड है मेरे हिसाब से। आगे का एपिसोड कब आएगा कोई पता नहीं भाई, ठीक है। और हाँ भाई, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया क्या कर रहे हो गाइस? वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस? चैनल को करो सब्सक्राइब और अभी तक एक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से अपना एक कमेंट छोड़ दो, क्योंकि आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।